वजीहा, सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछेंगे कि ये फैमिली की जो बात करते हैं, हमेशा ननियाल में एक ऐसी फैमिली होती है जो बिल्कुल सिमिलर आपकी तरह होती है, खाला या मामू, या कुछ होते हैं जो बिल्कुल आपसे थोड़ा सा डिफर कर रहे होते हैं, कोई है ऐसे? कौन है? अच्छा, मेरी तो जो मदर है वो इकलौती सिंगर, लाइक उनका कोई बहन नहीं तो, और मेरे नाना नानी की बहुत पहले डेथ हो गई, तो मेरा नान का तो आप समझे लाइक वेरी सैड। मैं बचपन में बड़ा चाहिए, मेरे पास बहुत ननियाल भरा हुआ नहीं, बस मैं ऐड करने वाली, मेरी मदर के कजन्स बहुत थे। अच्छा। तो बचपन में ना मैं अपनी फ्रेंड्स को कहती थी मेरी 3 नानो है, अच्छा। मेरे 4 मामू हैं या मेरी 6 खालाएं हैं, नो। तो वो बहुत टाइम बाद जाके रियलाइज हुआ जब आप थोड़ा सा होश संभालते हैं, यू नो, कि ये तुम्हारे बहन भाई हैं? हाँ, मेरे तो कितने? 5। अच्छा, चलो ये अच्छा था हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 बहन भाई हैं, और शायद वो भी एक चीज थी कि कवर अप हो जाती है, इतना प्यार मिलता है। अम्मी कहती होंगी कि मुझे जो सारी जिंदगी में अपने बहन भाइयों का प्यार मिस करती रही, मेरे बच्चों से मुझे मिल ये गया। तो हम अभी तक सुनते हैं ये। और अच्छा, मेरी जो अम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी और कज़न भी थी, वो उनके 5 बहन भाई थे और मेरी मदर इकलौती थी। सो मेरी मदर बड़ा दुआ करती थी कि नो मेरे बच्चे हों और मैं अपनी लाइफ को नो लाइक मेरी मदर उनको पसंद था कि हर एक को होता है भरा भरा घर। अच्छा, लेकिन वजिया हमारे बचपन में ये चीज़ भी होती थी कि हम लोग बहुत सारे लोगों को आंटी वगैरह नहीं कहते थे, खाला मामू ही कहते थे, तो हमें लगता था कि वो भी हमारे अपने ही हैं। मेरे फादर के बहुत सारे दोस्त थे जिनको हम चाचा और ताया कहते थे, हमें बहुत अरसे से बात पता लगा कि वो हमारे असल ताया चाचा नहीं है, बिकॉज बचपन से ही हम वही कहते बड़े हो रहे होते। और हलीमा, उस टाइम पे मुझे लगता है शायद रिश्तों में जो क्लोजनेस थी वो बहुत डिफरेंट थी, जो अब हम देखते हैं ना। अब वो जो बाउंड्री का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आ गया है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, डर भी लगने लगा है। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने एक चीज़ नोट किया, जैसे हम अब्यूज़ की भी चीज़ें सुनते हैं, वो भी एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ है। लेकिन अभी बात कंप्लीट करूँगी कि जब मेरी मदर की शादी हुई तो उनके माशाल्लाह 5 बच्चे और मेरी खाला की ना इकलौती लाइक वो एक बेटी है उनकी। अच्छा। तो वो पैटर्न अभी हम बैठते हैं और बात करते हैं तो रिपीट करते हैं कि यू नो लाइक वो फिर हम खाला से भी पूछते हैं आप किस चीज़ से, तो वो वाकई ही आप फेस करते हैं, स्पेशली जब अकेले इकलौते हो। ददियाल में कोई ऐसा है जो सिमिलर हो आपकी फैमिली से और कुछ हो जो बहुत डिफरेंट हो? अच्छा, ददियाल में टोटली ऑपोजिट। जो मेरी फुप्पो का रहन सहन था वो बहुत ओपन, रात को 12-2 बजे भी लाइक घूमने चले जाएं। और मेरे घर में वो था कि 9 बजे के 8 बजे के बाद बल्कि आप लाइक सदर भी नहीं जा सकते हैं। फादर की वजह से था या मदर की वजह से? एग्जैक्टली, फादर की तरफ से था। अच्छा, हाँ, दोनों में से कोई एक होता है ना जो थोड़ा सख्त तबीयत का होता है। फादर मेरे सख्त तबीयत के थे और जो मेरी मदर थी वो लीनियंट थी। और फादर का ये नहीं था कि कहते थे नहीं जाना है, वो एक माहौल ही ऐसा था, पता था कि मगरिब के बाद निकलना ही जाता ही नहीं था। अब्बू भी नहीं जाते थे, अम्मी भी नहीं जाती, तो एक माहौल ही ऐसा था कि हमें, और कोई दोस्त कह भी देता होता ना तो हमें पता था कि नहीं भाई मगरिब के बाद तो सीन नहीं है। हाँ, और अच्छा इजाजत ही नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। और मैंने एक नोट किया कि पेरेंट्स अक्सर सख्ती करते हैं ना, नहीं जाना, और ये तो ऐसा कुछ नहीं था, वर्ड्स की फॉर्म में नहीं था, रोल मॉडलिंग के फॉर्म में था। हाँ, घर में सारे फॉलो करें तो ये नॉर्म है। तो कितने टाइम बाद मुझे याद है ईद पे रात को 10 बजे 11 बजे हमारे भाई के साथ बाहर शॉपिंग करे, तो इतनी एक्साइटमेंट, इतना खुश हुए। और जब घर आए तो फादर ने भी वार्म वेलकम किया। अच्छा, क्या शॉपिंग किया दिखाओ। तो मैंने बहुत टाइम बाद ये चीज़ रियलाइज़ की कि उनकी एंजाइटी थी, उनका स्ट्रेस था कि शाम के बाद इट्स नॉट सेफ। तो वो एक चीज़ थी इस्लामिक वैल्यूज़ की भी कि नहीं बच्चों को नहीं जाना है, तो वो चीज़ थी। तो वो उसके बाद अच्छा, जब भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं वजीहा, जब भी ख़ानदान में आपको माँ बाप कुछ नहीं कहते तो एक होते फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे जिनकी, जैसे हलीमा ने कहा, जेडी होती है, आके अब्बू को मशवरा देना कि ये ठीक नहीं है, ये क्या कर रहे हैं आप, जवान बेटी हैं, बेटे को बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है, ये बाद में बड़ा मसला होगा। मैं नहीं कुछ कहती, लेकिन मैंने याद बता रही हूँ, पहले से समझा रही हूँ, बेटी ने इस तरह किया था, आज रुल रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। अच्छे, अब बहुत अच्छा पॉइंट है और ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्योंकि मुझसे डायरेक्ट पूछा तो मुझे याद है मुझे लॉ करना था, तो मैं अपने फादर को जब शेयर किया तो मेरे फादर ने कहा हाँ जो करना चाहते हो, आपकी जो भी करियर है। तो मेरी मदर को आके कुछ लोगों ने कहा कि ये लॉ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसके। अच्छा, मैं उस मुश्किल को गलत नहीं कहूँगी, वो बाद में जब मेरी मदर ने डिस्कस किया, लेकिन अगेन ये तो एक पॉइंट है लॉजिकल, कुछ इलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने बात की कि इस टाइम नहीं जाना चाहिए, इससे नहीं मिलना चाहिए, कंट्रोलिंग बिहेवियर आ जाता है